हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या क्या चल रहा है आपके रिश्ते में इस वक्त, क्या है उनकी सोच आपको लेकर के, उनकी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है, तो हम सब कुछ देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, डिटेल रीडिंग होने वाली है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। इसके अलावा मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। इसके अलावा मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111। आप चाहें तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए उसको भी, और अपना प्यार ब्लेसिंग्स वहाँ पे भी दीजिए। वहाँ पे छोटी रीडिंग्स आती है, एक आती है सुबह 10:10 पे आती है जिसमें हम मॉर्निंग एनर्जी अपडेट लेते हैं। इसके अलावा एक 2 बजे रीडिंग आती है जिसमें हम ये देखते हैं कि वो डिफरेंट टॉपिक पे होती है। ठीक है, करंट फीलिंग भी हो सकते हैं, डिवाइन मैसेज या कोई भी और टॉपिक हो सकते हैं। तो वहाँ पे जाके आप एक बार देख सकते हो कि क्या है। छोटी रीडिंग्स अगर आपको पसंद है तो वहाँ पे देख सकते हो। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। पास्ट लाइफ कनेक्शन, आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का। कुछ लोग कार्मिक भी हो सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। देखते हैं अभी रीडिंग कैसे आती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन देखिए। लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आप लोगों का। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके मतलब आपके पर्सन को हो सकता है या आपको हो सकता है फिजिकली एक दूसरे के लिए ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। इमोशनल, लेकिन इमोशंस भी हैं, हो सकता है कोई एक लस्टी बिहेवियर रख रहा है, एक इमोशनल है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। टॉक्सिक, कुछ टॉक्सिक है यहाँ पे, कुछ टॉक्सिक हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन बताएं। बाय बाय, कोई किसी को बाय बाय करना चाहता है या किसी ने बाय बाय कर दिया है, यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, ट्रू लव की एनर्जी है बॉटम में। ट्रू लव, पहला कार्ड पास्ट लाइफ कनेक्शन, ट्रू लव, यहाँ पे लस्ट, इमोशंस, टॉक्सिक एंड बाय बाय की एनर्जी है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं कि टैरो क्या कहते हैं। रीडिंग को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, इससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी हमसे कनेक्ट हो जाती है। साथ में अगर आपने हमें सब्सक्राइब कर रखा है तो एक तो हमें मोटिवेशन मिलता है काम करने का। सेकंड चीज़ क्या होती है कि जब आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, तो रेगुलर बेसिस पे हमें आपकी चैनलिंग होना शुरू हो जाती है आपकी एनर्जी की। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताएं। प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। बैलेंस की एनर्जी है, बैलेंस करना चाहते हैं। दो सिचुएशन है, कहीं इनकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट आया है, बर्डन है, वेटिंग की एनर्जी है। मतलब ये बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है आपके पर्सन इस वक्त। अगर आप सिंपल वे में अगर ये पूछे कि आपके पर्सन को अगर आपको लग रहा है देख के कि आप बहुत खुश हैं, अगर आप देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपकी पर्सन की ज़िंदगी में जॉडिक साइन अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी इसकी वजह से आ गई है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जमुनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। बाकी मजिशियन है तो यहाँ पे सभी साइन है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में कहीं कोई टावर मूवमेंट आया है, किसी तरीके का कोई बर्डन है, बहुत ज़्यादा बोझ है जिसको ये उतार के रखना चाहते हैं।
ये सब सॉर्ट्स की एनर्जी, किसी को जीतना चाहते हैं, कुछ जीतना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में जीतना चाहते हैं, किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा जोश हो सकता है, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। क्लैरिटी दे सकते हैं या क्लैरिटी मांग सकते हैं। क्लैरिटी यहाँ पे या तो इनसे मांगी जा रही है या ये क्लैरिटी दे रहे हैं या क्लैरिटी की डिमांड कर रहे हो। हो सकता है यहाँ पे किसी का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, हो सकता है आप लोगों के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है यहाँ पे, तो क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही, आपके पर्सन को नहीं मिल पा रही, जो भी है। हो सकता है आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है, जहाँ ये अपनी बातों को सही ढंग से रख नहीं पा रहे, क्लियर नहीं कर पा रहे यहाँ पे, क्योंकि ये पे इसी को डिफाइन करते वक्त गला खराब हुआ। तो कुछ के लिए एनर्जी यहाँ पे होगी। द टावर की एनर्जी है, कुछ इनकी ज़िंदगी में बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हुआ है, किसी चीज़ की कहते हैं ना ब्रूटल एंडिंग होना, वैसे एंडिंग हुई है कोई चीज़ की। कुछ कोई रिश्ता हो सकता है, कोई सपना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इनकी ज़िंदगी में, कोई बिजनेस हो सकता है, कुछ भी, कोई कुछ है जिसकी ब्रूटल एंडिंग जिसको कहते हैं ना नेस्त नाबूद हो जाना, कुछ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना, ऐसा है यहाँ पे, या टूटने जा रहा है यहाँ पे। टावर है किसी तरीके का, ठीक है। वेटिंग एनर्जी है, ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। वेटिंग सबके लिए अलग अलग हो सकती है। मजिशियन बनना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। ये दो सिचुएशन है जहाँ ये जगल कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। आर्या पार वाली कंडीशन है। द सन अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं। पलट के जवाब देने की एनर्जी हो सकती है, लड़ाई झगड़े मतलब फाइट बैक, जो भी ऑब्स्टिकल ज़िंदगी में आ रहे हैं, कोई इंसान इन्हें रोक रहा है, किसी तरीके की परिस्थितियाँ रोक रही हैं, लोग रोक रहे हैं, कुछ भी बीच में बाधाएं अगर इनकी ज़िंदगी में आ रही हैं तो ये उनसे फाइट बैक करना चाहते हैं, उनसे लड़ना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, कुछ कंप्लीट करना चाहते हैं, या तो ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या ये हो सकता है कि यहाँ पे ये ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग की एनर्जी हो सकती है कि ये ट्रैवल करना चाहते हैं दुनिया में, या हो सकता है ये अब्रॉड में कहीं विदेश वगैरह में या तो जाना चाहते हैं, या हो सकता है वहाँ रहते हैं तो ये वापस आना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी कहीं ट्रैवल, एक लंबा ट्रैवल जहाँ पे है। हो सकता है इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई हो, यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है। एक साइकिल कंप्लीट हुई है, अगर ये किसी तरीके का कोई पर्टिकुलर बिहेवियर हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, किसी तरीके का कोई बिजनेस काम, कुछ भी ऐसा हो सकता है, कहीं कुछ कंप्लीट या तो हो गया है, ठीक है, इस टावर के साथ में, या करना है कोई चीज़, एक चीज़ ख़त्म करनी है, एक नई चीज़ शुरू होनी है, तो कोई कंप्लीशन इनकी ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है। यहाँ पे ये चीज़ विश कर रहे हैं, कंप्लीशन का एक्चुअली ये विश कर रहे हैं। इनके पास दो सिचुएशन है जहाँ ये जगल कर रहे हैं। इस वक्त इनकी ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, रिग्रेट है, तकलीफ़ है। मतलब अगर इनके मेंटल स्टेटस की बात करें तो इनके पास बहुत सारे, इनका स्टेटस इस तरीके का है, ये दुखी हैं, कन्फ्यूज्ड हैं, दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। जो भी ज़िंदगी में चल रहा है उसको ख़त्म करके एक नया फेज शुरू करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, संपन्न रहना चाहते हैं। इस टाइप की इनकी एनर्जी है। रिग्रेट है, किसी का प्यार खो दिया है, यहाँ पे इस तरीके की भी इनकी एनर्जी है। थोड़ा सा फ्लर्टी लाइट मूड में आना चाहते हैं, हो सकता है जिसका प्यार खो दिया है उसी के साथ दोबारा से एक बार न्यू बिगिनिंग अपनी करना चाहते हैं, या तो उसी इंसान के साथ करना चाहते हैं एक न्यू बिगिनिंग, या किसी काम में या किसी भी चीज़ में, कहीं कुछ जो ख़त्म हो गया था उसको वापस से फिर से एक शुरुआत करना चाहते हैं लाइट वे में, ठीक है, अपनी ज़िंदगी की, बिकॉज इनको खुश रहना है। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है सेम पर्सन के साथ कुछ शुरू करें, हो सकता है किसी और शुरू करें। अगर कोई जॉब था कहीं पे भी तो हो सकता है उसी जॉब के लिए दोबारा ट्राई करें, या हो सकता है वो जॉब को स्विच करके कुछ और करें, जॉब बिजनेस कुछ भी, ठीक है, या कोई रिश्ता। 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 10 ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी से प्यार करते हैं, सोल कनेक्शन किसी के साथ फील करते हैं, उसको ये अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उसे नहीं ला पा रहे हैं, इस बात का इनको बर्डन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़। तो ये बर्डन को उतार के रखना चाहते हैं। इस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, इस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी। हो सकता है किसी रिश्ते में है जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा क्लोज फील करते हैं, बहुत ज़्यादा सोल कनेक्शन फील करते हैं। ये आपके लिए है कि नहीं है वो अभी हम आपकी एनर्जी में देखेंगे तब होगा, ठीक है। अगर एनर्जी डिफरेंट आती है तो समझ लीजिए कि आपकी पर्सन की ज़िंदगी में कोई और पर्सन है, ये फीलिंग्स उनकी उसके लिए है, आपके लिए नहीं है। और अगर ये फीलिंग आपके लिए आती तो ऑब्वियसली बात है आप ही हो, ठीक है। यहाँ पे किसी का वेट कर रहे हैं, कोई रिश्ता है जो ख़त्म हो गया है जिसका इन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, तो ये चाह रहे हैं उसकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं, वहाँ से क्लैरिटी चाहते हैं,
कोई मैसेज कम्युनिकेशन उस रिश्ते की तरफ से ये चाह रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि उधर से आ जाए, इन्हें क्लैरिटी मिल जाए, बिकॉज उनकी बहुत स्लीपलेस नाइट है, इस वक्त सो नहीं पा रहे, बहुत बेचैनी हो रही, किसी के मैसेज, किसी के कम्युनिकेशन का ये बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ इनको क्लैरिटी चाहिए किसी से, या तो क्लैरिटी डिमांड कर रहे हैं या इनको क्लैरिटी एटलीस्ट मिल जाए कि वो बंदा रहेगा इनकी ज़िंदगी में कि नहीं रहेगा। यहाँ पे ये चीज़ है। द टावर को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, टावर यहाँ पे क्यों है, टावर को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, थ्री ऑफ वेंड्स की एनर्जी। यस, कोई है इनसे लविंग पर्सन, जिससे ये प्यार करते हैं, वो इंसान इनसे नाराज है। हो सकता है कोई इनके घर में कंट्रोलिंग हो सकता है, जिसकी वजह से अपने प्यार की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, बट यहाँ पे वेटिंग वहाँ से भी नज़र आ रही है। इनके घर में भी कोई कंट्रोलिंग हो सकता है। इसके साथ साथ ये उस इंसान जिसका इन्होंने प्यार खो दिया है ना, उसका भी इनकी रिग्रेट की, क्योंकि एनर्जी बॉटम में है, बैलेंस करने की एनर्जी है, तो ये वहाँ पे भी अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। वो इंसान भी इनसे नाराज है, उसकी तरफ से भी वेट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी घर में कंट्रोलिंग है, अगर कोई भी इनकी मदर हो सकती है या मदर फिगर कोई हो सकता है, तो उस कंडीशन में ये पैसों का वेट कर रहे हैं कि पैसा आ जाए, मैं खुद स्टेबल हो जाऊँ, तो अपनी ज़िंदगी का मैं खुद ही निर्णय ले लूँगा या ले लूँगी वाली एनर्जी है। टावर जो है ना, वो किसी के गुस्सा होने की वजह से किसी के साथ आया है, कोई लविंग रिलेशन के साथ। सेवन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, सेवन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। यस, वेटिंग एनर्जी है, कोई है इनकी ज़िंदगी में जिसे ये बहुत प्यार करते हैं, जिसे ये भूल नहीं पा रहे हैं, उसके साथ अपनी एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। उस इंसान से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और ये उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ये उसी की तरफ से मैसेज या कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। द मजिशियन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द मजिशियन को क्लैरिफाई करिए। एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये अपनी ज़िंदगी में कन्फ्यूज्ड है, ठीक है, कहीं से मूव ऑन करना चाहते हैं ये, ठीक है, और कहीं पे रहना चाहते हैं। कहीं से एक्चुअली ये क्या कर रहे हैं इनको समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे इन्हें अपनी ज़िंदगी में इमोशनली, अगर ये इंसान इन्हें हमेशा के लिए छोड़ के चला गया, इनको क्लैरिटी थोड़ी चाहिए, इनको अगर ये क्लैरिटी मिल जाए तो ये क्या कर रहे हैं कि ये उस आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। हालांकि काफ़ी हद तक चीज़ें यहाँ पे ये दिखाई दे रही हैं, चीज़ों को बॉटम एनर्जी बैलेंस की है यहाँ पे, तो जो भी दो सिचुएशन है वहाँ ये बैलेंस करना चाहते हैं। बट अगर कहीं इनका टावर आया है तो ये क्या कर रहे हैं, ये इमोशनली खुद को डिटैच करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, बट ये कर नहीं पा रहे हैं। वो हर साम दाम दंड वेदी अपना रहे हैं ताकि ये उस इंसान से दूर हो जाएं, उसको याद नहीं करें, उसके मैसेज का वेट नहीं करें, उसको उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचें, उसके साथ जो भी टाइम अच्छा बुरा बीता है उसके बारे में नहीं सोचें। ये फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से बेसिकली बाहर आना चाहते हैं और ये वो हर चीज़ ट्राई करने की कोशिश करें जिसके लिए ये अपने अंदर में बैलेंस ला सकें, ठीक है। ब्रोकन एनर्जी है, कोई रिश्ता टूटा है आपके पर्सन का, ठीक है। बाय बाय तो आपके केस में भी आया है। क्लैरिटी चाहिए, देखते हैं कि अब इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आप ही के साथ लड़ाई झगड़े हुए हैं इनके, ठीक है। जो भी फाइट्स लड़ाई झगड़े आपके साथ हुए हैं इनके, ये आपसे ही दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी टॉक्सिक एनर्जी आप लोगों के बीच में आई है, ये इमोशनल है। यहाँ पे लस्ट यहाँ तो नहीं नज़र आ रहा है मुझे, किसी एक की एनर्जी है। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी नहीं है तो किसी की होगी। एक इंसान यहाँ पे लस्ट की वजह से जुड़ा हुआ है, ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे हो सकता है उन्होंने कोई डिमांड किया हो इस तरीके की और वो आपने पूरी नहीं की है, इस बात को लेकर के आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हों। टॉक्सिसिटी है यहाँ पे, कोई एक इमोशनल है यहाँ पे ये चीज़। तो बाय बाय की एनर्जी तो आप लोगों के बीच में आई है। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने शायद वो आपको रीच आउट कर रहे हैं, ठीक है, झगड़े हुए हैं आप लोगों के बीच में, या उन्होंने आपका प्रपोजल नहीं लिया है तो इस वजह से आप नाराज़ हो गए हो और आपने उन्हें अपने से दूर बना लिया है, आपने दूरी डिस्टेंस मेंटेन कर ली है, या आपके पर्सन ने आपको ऑफर किया था कि वो आपसे आपको प्रपोजल देना चाहते हैं बट आपने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। तो जिसकी वजह से इनको क्या हो रहा है, इनको ईगो आ रही है बहुत ज़्यादा, इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस वक्त, इनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, गुस्सा इनको आ रहा है। ये ट्राई कर रहे हैं, वो सब कुछ ट्राई करना चाहते हैं जिससे एक आपसे एक दूरी बना सकें, ठीक है, आपसे दूर जा सकें। यहाँ पे एनर्जी स्ट्रेंथ की एनर्जी, अपने अंदर ताकत लाना चाहते हैं ताकि ये आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर सकें, ठीक है। इस वक्त बहुत ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। आप एरीज हो सकते हैं, आपके पर्सन लियो हो सकते हैं, सभी साइन है, मैजिशियन है यहाँ पे। ये आपकी यादों से दूर भाग रहे हैं इस वक्त। यहाँ पे ये आपके लिए एनर्जी है कि आपको बाय बाय बोलना चाहते हैं,
नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी बहुत तेज़ी से ये अपने काम पे ध्यान देना चाहते हैं। यहाँ पे एनर्जी मूड इनका बहुत बुरी तरीके से ख़राब है। हो सकता है आप लोगों के बीच में एक मदर इशू हो सकता है, या इनका मूड खुद का ही ख़राब है इन सब चीज़ों के बारे में सोच सोच के, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस बात को लेकर के कि शायद इन्होंने आपसे रीच आउट करने की कोशिश की, बट आप इनका प्रपोजल नहीं ले रहे हो, जिस वजह से इनको क्या हो रहा है, अब आपसे आ रहा है गुस्सा इनको। तो ये हर वो चीज़ ट्राई कर रहे हैं, अपने अंदर स्ट्रेंथ ला रहे हैं और दूरी बना रहे हैं, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना है इनको, आपकी यादों को अपने पास आने से रोक रहे हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान देना चाहते हैं, बट इनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये कहीं भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये अपनी एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। इनका इरादा आपके साथ ही एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग का हो सकता है। इन्होंने कोई अपना लस्ट आपको ऑफर किया हो, इन्होंने आपसे किसी तरीके की हो सकता है फिजिकल इंटीमेसी के लिए बोला या कुछ भी बोला और आपने उसको रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, जिसकी वजह से इनको क्या हो रहा है, गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ये चीज़ है, तो इसलिए ये क्या हो गए हैं, इन्होंने इस बात को अपने ईगो पे ले लिया है। ये 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है, जहाँ पे इनकी एनर्जी, या फिर हो सकता है इनका बिहेवियर लस्टी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि एक टॉक्सिक पर्सन है और आपने इन्हें एक कट ऑफ कर दिया है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि इनको जब फिजिकल नीड होती है तो ये आपसे रीच आउट करते हैं, अदरवाइज इनको इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। आप इमोशनल हो सकते हो यहाँ पे इस वजह से। तो यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको अब ज़्यादा भाव देना बंद कर दिया है, अभी इनको आप पहले की तरह ज़्यादा पैम्पर नहीं करते हो। तो वहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको ये जो है ना, आप इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया है। ठीक है, इनको एक मुश्किल वक्त में लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया और आप अपनी ज़िंदगी में अपने लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हो। ठीक है, हालांकि ये खुद भी अभी इसी कंडीशन से बाहर निकलना चाहते हैं, ये खुद भी अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, इनकी ये एनर्जी, बट ये मिस कर रहे हैं आपको। मैंने कहा ये अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। अगला ही कार्ड हमारा पेज ऑफ कप्स का आ गया, ये फ्लर्ट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, आपने इनको बहुत सारे मौके दिए होंगे, अब आप भी, इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन ढूंढ रहे हो, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बट स्टिल ये आपसे, क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन करना है, आपसे दूरी बनानी है, तो ये क्या कर रहे हैं, अपने लिए फ्लर्ट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। डेथ की एनर्जी है, ये अब अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है, किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, वहाँ अपने रिश्तों को कंटिन्यू करेंगे आपके साथ इनका वहाँ पे, क्योंकि इनको इस वक्त फिजिकल नीड बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई देती है, अपनी ज़िंदगी में स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, बट किसे देना चाहते हैं, जहाँ ये चाहेंगे, ज़रूरी नहीं है। ये हो सकता है जिद्दवश आपसे किसी और को ऑफर कर दे, इस तरीके की इनकी एनर्जी भी दिखाई देती है, क्योंकि ये बदला लेने की एनर्जी में आ रहे हैं। ठीक है, जस्टिस की एनर्जी है इनकी, इन्हें बराबरी करनी है। इनको अगर लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में किसी और को ऑफर कर रहे हो, तो हो सकता है इनकी ज़िंदगी में भी कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये उसको ऑफर कर देंगे, उसकी तरफ अपनी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है, बिकॉज आप तो गुस्सा हो, हालांकि इनका इरादा आपको ही प्यार भरा कप ऑफर करने का है, आपके साथ चीज़ों को ठीक करने का है, बट क्योंकि आप इनको उस तरीके से इनकी डिमांड पूरी नहीं कर रहे हो, इस वजह से इन्होंने क्या किया है, और आप नाराज़ हो, तो इस वजह से ये भी आपसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने किसी अपने खास को खो दिया है। हालांकि ये अपनी चीज़ों में बहुत स्लीपलेस नाइट है इनकी, ये अपनी गलतियों को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनसे कहाँ गलती हुई, कैसे गलती हुई, क्या है, ये अपनी गलतियों पे भी विचार कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है इनकी। क्लैरिफाई करने जैसा मुझे यहाँ पे कुछ लग नहीं रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। सारी एनर्जी बिल्कुल क्लियर है, तो इसमें कुछ क्लैरिफाई करने जैसा है ही नहीं यहाँ पे आज की रीडिंग में। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इनकी एनर्जी, ये फिलहाल आपसे बाय बाय करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, इस डेक से बताइए प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली वन कार्ड। अनएक्सपेक्टेड इनकम इन पाथवे, 35 नंबर, 27 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 9 नंबर अगेन एंडिंग का नंबर है। पैसा फाइनेंसेस यहाँ पे एक इशू हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है फैमिली इशू है, जहाँ पे पैसे वैसे का कुछ इशू हो सकता है, जिसकी वजह से ये नहीं बढ़ सकते। यहाँ पे ये भी एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे ये एनर्जी पाथवे की एनर्जी है। ये अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा आ जाए, खूब सारा फाइनेंस इनकी ज़िंदगी में आ जाए, ढेर सारा पैसा इनकी ज़िंदगी में आ जाए। फिर ये क्या कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि शायद फिर ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर इनका जो रास्ता है वो क्लियर हो जाएगा, सब सही हो जाएगा इनकी ज़िंदगी में, इन्हें ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपके साथ इनकी तभी होगी चीज़ें जब इनको अनएक्सपेक्टेड इनकम हो, पैसा कहीं से एकदम से ढेर सारा मिल जाए, तब आपके साथ चीज़ें इनकी वर्कआउट होंगी। यहाँ पे ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एक मिनट, मैं यहाँ से डिवाइन के थ्रू देख लेती हूँ, डिवाइन इस रिश्ते के रिगार्डिंग क्या कहना चाहते हैं।
प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। मैन, मेल एंड चेंज की एनर्जी है। आप या तो एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे आई थी। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक वाइफ मटेरियल को दिखाती है। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि ऑलरेडी मैरिड है, तो हो सकता है आपके पर्सन अपने पार्टनर के पास वापस चले जाएं या उन्हीं के पास रह जाएं और आपके पास नहीं आए। आपके साथ एक एंडिंग हो सकती है उनकी रिश्ते में यहाँ पे इस वक्त। अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं जहाँ पे आपका पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, तो वहाँ पे इनकी कंडीशन ये हो सकती है कि ये किसी और से मैरिज कर ले और आपके बीच में आपसे रिश्ता पूरी तरीके से इनका ख़त्म हो जाए और हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ये टाइप की एनर्जी भी है। या वाइस वर्सा हो सकता है कि ये आपके पास आ जाएं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग इनकी ज़िंदगी में कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि आपके साथ हो। बट मुझे यहाँ क्योंकि बॉटम में एंड है, तो मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के साथ आपका फाइनल बाय बाय। काफ़ी सारे लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है कि फाइनल बाय बाय। मैं यहाँ पे बाय बाय को क्लियर कर लेती हूँ। आपके साथ एक फाइनल बाय बाय हो सकते हो और आपके पर्सन या तो ऑलरेडी मैरिड हैं, तो ये अपने पार्टनर के पास चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, या ये किसी और के साथ मैरिज कर सकते हैं, बिकॉज ये ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे टावर मूवमेंट आप लोगों के बीच में आया है, तो मैक्सिमम लोगों के लिए 90% लोगों के लिए रिश्ता आपका ख़त्म हो रहा है। आपके पर्सन आपके साथ रिश्ता ख़त्म करके कहीं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। या ऑलरेडी ये मैरिड हैं, आपको पता ही नहीं है, ठीक है। जिस चीज़ का रिवील होगा आपको ये चीज़, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, आपके साथ हो सकता है इनका रिलेशनशिप एक फिजिकल लेवल पे हो खाली, या तो ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं या इनका कहीं कमिटेड रिलेशन है जहाँ इनको पहले से पता है कि इनको यहाँ मैरिज करना है। आपके साथ सिर्फ इनका एक फिजिकल लेवल पे था रिलेशनशिप कि जब तक चल रहा है, कुछ इनको नीड्स आपसे मिल रही हैं, तो वहाँ पे आपकी ये हो सकती है कि ये आगे बढ़ जाएँ आपको। जब आप इस चीज़ पे डिमांडिंग हो जाओ कि नहीं मुझे कमिटमेंट चाहिए, तो हो सकता है आपके पर्सन स्टेप बैक ले लें और अपनी ज़िंदगी में वापस चले जाएं और ये या उस पर्सन के पास वापस चले जाएं और आपको एक बाय बाय बोल सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन बाय बाय को क्लैरिफाई कर दीजिए एक बार। बाय बाय को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, आपके पर्सन आपसे एक डिटेच बिहेवियर बना सकते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। अपने लिए ऑप्शंस, अगर इनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है तो ये ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। अपने कैरियर पे ध्यान दे सकते हैं कि अब आपसे दूरी एक बनती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में ये ऑप्शंस ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। अगर हम आपकी, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से लिया है, तो हम आपके लिए भी ये चीज़ कह सकते हैं कि अगर ये रिश्ता काफ़ी सारे लोगों के लिए ख़त्म होगा, तो आप होपफुल हो सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई दूसरा इंसान आ सकता है। जो एक्सपेक्टेशन आपने इनसे लगा के रखी थी, वो हो सकता है ये पर्सन आपको दे ही नहीं सकता था, बिकॉज ये टॉक्सिक पर्सन था। तो कोई दूसरा न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो हर तरीके से आपकी अथॉरिटी लेगा, रिलेशनशिप को अच्छी तरीके से, मतलब जो डिमांड आपकी इस पर्सन से थी, जो ये पर्सन आपको नहीं दे सका या नहीं दे सकी, वो दूसरा इंसान आपको देगा, ठीक है। तो आपके लिए एक और दूसरा ऑफर भी आ रहा है जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो और ये रिश्ता कुछ लोगों के लिए आज यहाँ पे मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। लव बिगिंस की एनर्जी है, पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस, ठीक है। 3 और 1 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 13 नंबर हो सकता है, 31 नंबर हो सकता है, ठीक है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, बर्थ मंथ हो सकते हैं आप लोगों के, जनवरी या मार्च, और आपके पार्टनर के, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने हफ्ते आप लोगों की ज़िंदगी में मिले हुए या बिछड़े हुए हो सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है। लव बिगिंस की एनर्जी है और पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस, आप कुछ नए लोगों से मिल सकते हो, ठीक है। या तो कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए एनर्जी होगी कि आपके इसी पर्सन के साथ में कोई आपकी एक तरीके से हो सकता है आप बिजनेस, मतलब पार्टनरशिप आपकी हो जाए, एक अच्छी पार्टनरशिप आ जाए और आपकी ज़िंदगी में इसी पर्सन के साथ, जो कि हार्डली मुझे 5 to 10% लोगों के लिए लग रहा है कि आपका इसी पर्सन के साथ एक अच्छा रिश्ता शुरू हो सकता है, लविंग रिलेशन शुरू हो सकता है, वापस चीज़ें ठीक हो सकती है। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे ये दिखाई देता है कि इस वक्त आप लोगों की ज़िंदगी में कोई दूसरा इंसान आपको मिल सकता है,
90% 95% लोगों के लिए इस रिलेशनशिप एंड हो रहा है आपका यहाँ पे। जो लोग भी यहाँ पे इस रिलेशन, बहुत कम लोग होंगे जिनकी वाइब्रेशन बहुत हाई होंगी, जो एक सोल कनेक्शन, जैसे मैंने बोला था पास्ट लाइफ कनेक्शन, अगला ही कार्ड लस्ट का आया था। हो सकता है आप अपने कार्मिक से डील कर रहे हो, ये आपका सोल ट्रू लव ट्विन फ्लेम या सोलमेट एनर्जी नहीं है। वो आपको अगर फील होता था तो जस्ट आपका फॉल्स एल्यूजन था, इस चीज़ को इल्यूजन था आपका। ये आपका कार्मिक रिश्ता हो सकता है जो टूट सकता है। मैक्सिमम लोगों के लिए आज की एनर्जी उसी तरीके की है कि कार्मिक रिलेशन आपका है, तो आप लोगों की ज़िंदगी में ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है 90 टू 95 लोगों के लिए। और आपकी ज़िंदगी में एक नया रिलेशनशिप आ रहा है जो कि आपको एक अच्छा बिजनेस डील भी देगा, जहाँ से आपको पैसा भी मिलने वाला है, जहाँ से आप अच्छा ग्रोथ भी आएगी आपकी ज़िंदगी में, अबंडेंस भी आएगी। ठीक है, कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं जो फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल होंगे, जिनके साथ आपकी ज़िंदगी बहुत स्मूथ चलेगी। लव बिगिंस की एनर्जी, और यहाँ पे फिर से एक नया रोमांस आप लोगों का शुरू होगा। ठीक है, प्यार आप लोगों की ज़िंदगी में आएगा, सब कुछ ठीक होगा आपकी ज़िंदगी में। बट 5% टू 10% लोगों के लिए, मुझसे 5% लोगों के लिए लग रहा है जहाँ पे एनर्जी ये है कि आपका यही पर्सन सही ढंग से आपके साथ अप्रोच करेगा, एक अच्छी डीलिंग आपके साथ शुरू होगी, आप लोग एक अच्छे रिलेशनशिप में आएंगे, जहाँ हो सकता है आप कोई बिजनेस डील करें कि आप एक दूसरे को सहयोग करते हुए कोई अपना नया पार्टनरशिप में कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे पैसा एक इशू है। वहाँ से फिर आप अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत कर सकते हैं, एक अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा फिर आप लोगों के बीच में एक प्यार भी आ रहा है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए एक नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, कुछ लोगों के लिए, बहुत 5% लोगों के लिए, 10% लोगों के लिए कि आपका यही रिश्ता ठीक होकर के आ रहा है, जहाँ पे आपके बीच में फिर से प्यार शुरू हो रहा है। चलिए अब हम मैसेज देख लेते हैं। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। ठीक है, टॉक्सिक रिलेशनशिप जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा होता है। जो रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिसिटी ऐड कर रहा है, वो रिश्ता ख़त्म हो जाए वही बेहतर होता है। ठीक है, एक बार का दर्द है, तकलीफ है, उसे झेल लीजिए, उसके बाद सारी ज़िंदगी आपको उस टॉक्सिसिटी में नहीं रहना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जहाँ प्यार नहीं, जहाँ इमोशंस नहीं, जहाँ किसी चीज़ की कदर नहीं, जहाँ फिजिकल अट्रैक्शन है, ज़रूरत है, इस तरीके के लस्टी वाले रिलेशंस हैं, इनको ख़त्म हो जाना ही बेहतर होता है। या जो रिश्ता सिर्फ लड़ाई झगड़ा कलेश और दे रहा है, ये ऐसे रिश्तों में कभी ग्रोथ नहीं आती। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्रशेस इतने ज़्यादा होते हैं, एक दूसरे को कोसते ही रहते हो, रोते ही रहते हो, दुखी ही रहते हो, बुरी चीज़ें ही मैनिफेस्ट करते रहते हो, एक दूसरे को बददुआएं ही देते रहते हो, तो कहाँ से ज़िंदगी में कुछ अच्छा मैनिफेस्ट होगा। अच्छी चीज़ें वहाँ पे आती हैं जहाँ कलेश कम होता है, जहाँ एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग्स होती हैं, जहाँ एक दूसरे के लिए सपोर्ट होता है। अब जैसे सपोज दो लोग हैं, जहाँ पे एक अच्छा खासा कर रहा है बट दूसरा बंदा उसे जला ही मरा जा रहा है, उसकी ज़िंदगी में वो घर में ही उसका दुश्मन बना बैठा हुआ है कि वो उसे आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहता हर चीज़ के लिए, तो कहाँ से ऐसे लोग ज़िंदगी में कभी नहीं आते। लेकिन जहाँ 2% जो होते हैं ना, वहाँ एक अच्छी बॉन्डिंग के साथ एक साथ में चलते हैं और अच्छी तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलते हैं, वहाँ पे चीज़ें सही चलती हैं, स्मूथ चलती हैं। ठीक है, तो अगर आपका रिश्ता टॉक्सिक है और ख़त्म भी हो रहा है तो उसका दुख मनाने की ज़रूरत नहीं, और एक बार रोना धोना है तो धो लीजिए मतलब, और फिर अपना वापस से फिर से ठीक कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए ब्रेकअप की सिचुएशन यहाँ मुझे दिख रही है, बाय बाय हो रहा है अभी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है फाइनेंसेस या जो भी रीज़न, कुछ % लोगों के लिए जो 5% हैं उनमें हो सकता है डिस्टेंस इसलिए आ जाए कि अपने करियर और फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हैं, बट ज़्यादातर लोगों के लिए वही है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई लव यू, आई मिस यू, बट स्टिल आई कांट कमिट यू राइट नाउ। यस, अगर आप लोगों के बीच में कमिटमेंट को लेकर के लड़ाई झगड़े हुए हैं तो वहाँ पे यही एनर्जी है कि हेल्पलेस हैं, प्यार करते हैं, सब कुछ है, ठीक है, बट यहाँ पे अभी कमिट नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जस्ट बोला है लास्ट में कि कुछ लोगों के लिए बाय बाय इसलिए हो सकता है कि हम अपने कैरियर पे ध्यान देंगे और अभी अपनी चीज़ों पे, अपनी बाकी चीज़ों पे ध्यान देंगे, लव लाइफ से डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता। यस, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि इन्हें अब वो रिलेशनशिप, जो इमोशंस, जो लव जो पहले था, वो सब कुछ अब पहले जैसा फील नहीं होता है इनको आपके साथ। ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए कार्मिक रिलेशन है आप लोगों का। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। वी हैव अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। यस, यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर है कोई। ठीक है, अब ये पास्ट लाइफ कनेक्शन कुछ लोगों के लिए, जैसे यहाँ पे ट्रू लव बॉटम में आया है, तो किसी का तो ट्रू लव है यहाँ पे। हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन कुछ ऐसा रहा हो कि पास्ट लाइफ में आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा आपका पर्सन आपसे प्यार करता रहा हो और आपने उन्हें प्यार ना किया हो, कार्मिक रिलेशन होगा। आप ट्रू लव करते रहे उस टाइम में इनको, मतलब
आपका पर्सन करता रहा, आपने नहीं किया, तो अब वो वही कर्मा बैलेंस हो रहा है कि आपका पर्सन आपसे लस्ट के लिए जुड़ा हुआ है, उसका बिहेवियर टॉक्सिक है और आप उससे ट्रू लव कर रहे हो, बट आपके वो इमोशंस को वो फुलफिल नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो जस्ट आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोई एक इमोशनल है इस रिश्ते को लेकर के और कोई बहुत प्रैक्टिकल है एक यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ है, तो कर्मा ही बैलेंस दिख रहा है मुझे ज़्यादातर। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, मतलब हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई एम जस्ट डाइंग फॉर यू। यस, कोई एक है जो कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला 5-10% लोगों के लिए यहाँ पे क्रेविंग है अपने रिश्ते के लिए, यहाँ पे है कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए है एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, योर चाइल्ड इज़ अ इशू फॉर मी। यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप एक सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, जहाँ पे आपके पर्सन आपसे ये बोल रहे हैं कि आपका चाइल्ड, आपका बच्चा जो है वो आपका इनके लिए इशू है एक, यहाँ पे देख लेना। ये उन लोगों के लिए होगा जहाँ पे ऑलरेडी बच्चे हैं यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, या मतलब बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है यहाँ पे किसी तरीके का, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सॉरी आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप। हाँ, कुछ लोगों के लिए वही चीज़ है कि जहाँ आपके पर्सन आपसे ये कह सकते हैं कि वो इस रिश्ते के लिए सीरियस नहीं थे। हो सकता है उन्होंने एक फ्लैंक्स, एक टाइम पास के लिए आपके साथ एक रिश्ता जोड़ा था और लस्ट के लिए आपसे रिश्ता जोड़ा था। इमोशनली वो आपसे अटैच्ड नहीं थे, लेकिन इस रिश्ते के लिए सीरियस नहीं थे। उन्हें कहीं ये रिश्ता लेकर के नहीं जाना था आगे, उनको मैरिज नहीं करना था आपसे, बट उनका जस्ट ये था कि जब तक है तब तक हम इस रिश्ते को अच्छे से कैरी करेंगे, खुश रहेंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन आप चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पर्सन, अब आप पीछे हटने वाली एनर्जी यहाँ पे हो रही है, क्योंकि उन्हें अब लगता है कि अब आप बहुत डिमांडिंग हो गए हो और आप शायद उनसे कमिटमेंट की मांग कर रहे हो, जो कमिटमेंट वो आपको नहीं, क्योंकि उनका इरादा ही नहीं था आपको कभी कमिटमेंट देने का, ठीक है। तो वो अब ये कह रहे हैं कि उन्हें आपके साथ पहले जैसा फील नहीं होता है, ठीक है, और आपको कमिट नहीं कर सकते, सीधी सी उनकी बात। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे बाय बाय की एनर्जी आ रही है। चलो देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स, पॉजिटिव रहना है, आपको हील करना है, ठीक है। खुद को जो कुछ भी हो रहा है, कर्मा बैलेंस हो रहा है तो भी अच्छी बात है। डिवाइन को ग्रेटिट्यूड दीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपका सोल कनेक्शन है, चीज़ें ठीक हैं, बस जो कि बहुत कम लोगों के लिए है, तो वहाँ पे आपको अपना इनर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो डिवाइन खुद ही आपके लिए चीज़ें सही कर देंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। You are too immersed in this situation, so step back and see the bigger picture before making any decision or taking action, ठीक है। इस वक्त आपको क्या हो रहा है, काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आप पिक्चर के अंदर कुछ ज़्यादा ही घुस गए हो, आपको सच्चाई दिख ही नहीं रही है। आपका पर्सन आपके लिए टॉक्सिक है, वो आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिसिटी ऐड कर रहा है, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, वो आपसे सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए जुड़ा हुआ है, बट स्टिल आपको लग रहा है कि वो आपका एक सोलमेट है, वो आपका डेस्टिन्ड पार्टनर है, वो आपको सब चीज़ें, आप उसके साथ अच्छी अच्छी फील कर रहे हो और बहुत इमोशनल हो इस रिश्ते को लेकर के। तो आपको सच्चाई दिख नहीं रही। आपका पर्सन आपके लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए, मतलब जो 5%, जो 10%, 5% लोग जो है ना, 5% एक्चुअली जो बहुत पॉजिटिव हैं, तो उनको भी ये चीज़ देखनी, बहुत निगेटिव हो रहे हैं इस रिश्ते को लेकर के, तो आपको भी थोड़ा सा दूर से हट के चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। आपका रिश्ता उतना ख़राब नहीं है जितना आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आपने एकदम मूड बना लिया कि नहीं अब मुझे ख़त्म करना है रिश्ता, तो उन 5% लोगों के लिए कहना है कि थोड़ा सा दूर हटो, थोड़ा सा पिक्चर को बड़े लेवल पे देखो, सही ढंग से देखो। आपके रिश्ते में कुछ पॉजिटिविटी भी है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी 5% लोगों के लिए। बाकी 95% लोगों के लिए एनर्जी यही है कि आप इस रिश्ते में ज़बरदस्ती पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ज़बरदस्ती की होप लगा के बैठे हुए हो, ठीक है। इस रिश्ते को एक्चुअली आपको बाय बाय करने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये टॉक्सिक रिलेशन जब आपकी ज़िंदगी से बाहर जाएगा, तब आपकी ज़िंदगी में एक रूम बनेगा, एक स्पेस बनेगा, जब कोई अच्छा एक डेस्टाइन्ड पार्टनर आपकी ज़िंदगी में, आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में आएगा, जो आपकी ज़िंदगी में वो सब कुछ हैप्पीनेस ऐड करेगा, वो खुशियाँ ऐड करेगा जो आप इस पर्सन से बांध के रखे हो, जो ये नहीं देने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी, तो पिक्चर को सही ढंग से आपको देखने की ज़रूरत है। बहुत दिन से मैंने देखते हैं चार्म्स यहाँ पे क्या ऐड करते हैं, प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के लिए चार्म्स, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हो। मैं देख नहीं रही हूँ, मैंने आंखें बंद करके रखी हुई हैं। ओह माय गॉड, बहुत सारे आ गए, इतने चाहिए नहीं थे मुझे।
कॉल मी, आपके पर्सन वेट कर रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी पढ़ लेती हूँ। कॉल मी, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप उन्हें कॉल करिए। एंग्री है, गुस्सा है, जाहिर सी बात है, हो सकता है आप भी गुस्सा हो, आपके पर्सन भी गुस्सा है। चीटिंग इन्वॉल्व हुई है यहाँ पे, डेफिनेटली चीटिंग हुई है आप लोगों के बीच में। रूट चक्रा को वर्क करने की ज़रूरत है। रूट चक्रा, बेस चक्रा जब आपका हील होता है तो आपका फाइनेंसेस अच्छा होता है। मिसिंग यू की एनर्जी है, आप मिस कर रहे हो या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं बिकॉज वो चाहते हैं कि आप उन्हें कॉल कर लो। मिसिंग यू और स्माइल, आपकी स्माइल को आपके पर्सन मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। लस्टी तो है, तो ये तो सभी के लिए एनर्जी हो सकती है क्योंकि फिजिकल तो उनको चाहिए आपसे। सोलमेट की एनर्जी है, कुछ लोग जो 5% मैंने बोला है वहाँ पे सोलमेट की एनर्जी है। पाइसिस की एनर्जी है, मीन राशि। इमोशंस बहुत हाई है इस वक्त, ठीक है, आपके भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के भी हो सकते हैं। मीन राशि है यहाँ पे, इमोशनली डिस्टर्बेंस है, मदर इशू हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कैंसर की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। कर्क राशि हो सकती है कुछ लोगों की। 222 की एनर्जी है, कुछ मिरेकल्स आप लोगों के बीच में आने वाले हैं, कुछ बहुत चेंजेस आने वाले हैं और जिन चेंजेस को अभी आपको लगेगा कि चीज़ें वैसे हो रही हैं। और अगला ही कार्ड है हमारा डेथ का। डेथ का कार्ड दिखाता है एक न्यू बिगिनिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। आपका ये रिश्ता ख़त्म होगा तो कुछ जो नया रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आएगा वो रिश्ता बहुत फुलफिलिंग और अच्छा होगा, बहुत पॉजिटिव होगा। या 5% लोगों के लिए एनर्जी यही है कि आपका पर्सन ही चेंज होकर के आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा और अब ये पहले की तरह टॉक्सिक बिहेवियर नहीं करेगा। अगर आपने अब तक मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपके लिए है, मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो फटाक से। आप या आपके पर्सन का नाम आर से हो सकता है या आप दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है। ऑनेस्ट, डिवाइन आपको कह रहे हैं आपको ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है, ठीक है। कोई चीटिंग, कोई बेईमानी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन सब चीज़ों से आप कुछ भी नहीं पा सकते। अगर आपको लगता है कि आपने रिवेंज लेना है और अगर आपको लग रहा है कि नहीं चीज़ें मतलब हम जो हमारे पर्सन ने जैसा हमारे साथ बर्ताव किया हम भी उसके साथ वैसे ही करेंगे, मैनिपुलेटिव होंगे, तो आपको मैनिपुलेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं आपको ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। या तो ये पर्सन ही आपकी इस ईमानदारी को समझ के सही ढंग से वापस ऑनेस्ट होकर के आपकी ज़िंदगी में आएगा, नहीं आएगा तो एक ऑनेस्ट पर्सन आपकी ज़िंदगी में दूसरा भेजा जाएगा डिवाइन की तरफ से, ठीक है। आपको ब्रेव बनने की ज़रूरत है। ब्रेव क्यों बनना है? बिकॉज अगर आपको किसी को माफ़ करना है, इस रिश्ते में ऑनेस्ट रह के आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में, टॉक्सिसिटी को लेकर के नहीं बढ़ना है, इस रिश्ते को माफ़ करके अपने सुकून के लिए माफ़ करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ठीक है। बिकॉज अगर इस रिश्ते की टॉक्सिसिटी लेकर के आप अपने अगले रिश्ते में मूव ऑन करेंगे तो वहाँ पे भी फिर आप वही टॉक्सिसिटी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर लेंगे, वहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी। बिकॉज इस इंसान के साथ जो भी आपका बुरा एक्सपीरियंस रहा है आप उस पर्सन के साथ वो सारी भड़ास निकालोगे जाके। तो आपको हील करने की ज़रूरत है, बहादुर बनने की ज़रूरत है कि इनको मूव ऑन करना है किसी से, उसके लिए भी ब्रेव होने की ज़रूरत है, किसी को माफ़ करना है उसके लिए भी ब्रेव होने की ज़रूरत है। वाना मीट यू, ठीक है। आपके पर्सन आपसे कह सकते हैं कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। यहाँ पे एनर्जी ट्रस्ट की एनर्जी है, भरोसा रखने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए मैंने जैसे कहा डिवाइन हो सकता है कहें आपसे कि चीज़ों को अगर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे तो आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है, चीज़ों में। नहीं तो डिवाइन के ऊपर एटलीस्ट ट्रस्ट रखिए कि डिवाइन आपके लिए जो करेंगे सही करेंगे, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी, कुछ लोगों की सोल में ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, जैसे मैंने बोला 5% लोगों की हो सकती है, बाकी ज़्यादातर लोगों के लिए चीज़ें वो ख़त्म है। सी एनर्जी है, आप मतलब ट्विन फ्लेम आपके पर्सन हो सकते हैं, अपनी एनर्जी को सही से रीड करने की ज़रूरत है। सी आपके पर्सन का नाम हो सकता है जहाँ पे आप या आप दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है या आपके पर्सन के नाम में सरनेम में कहीं हो सकता है, सी हो सकता है। विर्गो की एनर्जी, कन्या राशि हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी। आपको चीज़ों को सही ढंग से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। एनालाइज करो, अपनी इंट्यूशन को सुनो, सही ढंग से देखो कल्प्रिट कौन है। अगर गलती लग रहा है कि आपकी तरफ से ज़्यादा आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, आपका पर्सन ठीक है, तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी उस रिश्ते में लेकर के आओ, खुद को बैलेंस करो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो इस रिश्ते के बारे में, लेकिन एक्चुअली रिश्ता उतना पॉजिटिव नहीं है, तो आपको सही से कल्प्रिट ढूंढने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है। तो यदि हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।